सिंह नकवी की जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जंग हुई, उस पर जो उनकी स्टेटमेंट थी और उसके अलावा हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से जो ऑफ़िस जहाँ पर जो है वो क्लोज़ हो गया है और काफ़ी लोग जो है उसपे बेरोज़गार भी हुए। तो उसके ऊपर था कि जी ये जो है जो इंडिया ने फायर किए हैं कि वो कहाँ पे आके नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन्होंने कहा जी मैक्सिमम दाएं बाएं जाके गिरे, सिर्फ एक जो है वो आके बेस के ऊपर लगा, जिसमें जनरल साहब जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेते हैं तो वो उनका ना हलक ही खुश्क हो जाता है नेचुरली। अब पता नहीं वो गर्मी की वजह से हुआ या वाकई हुआ, लेकिन जनरल साहब को काफी वो जिस तरह हिंदी में कहते हैं ना गला सूखना, तो उनका गला ही सूख गया। इन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक किया तो एक तो पहले से अनाउंस किया हुआ था, लेकिन उसके बाद जब वापस पाकिस्तान ने अटैक किया तो वो इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कितना बड़ा अटैक पाकिस्तान कर देगा। फिर वो जहाज भी गिर गए। जो आपका ऑडियंस जो है वो ज्यादा इंडियन है और उन्होंने मुझे बना दिया है कि ये बेसिकली मुल्ला है। मैंने पाकिस्तानियों में देखा है यार, जो थोड़ा सा न्यूट्रल प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी है ना, वो पहले पाकिस्तान को गाली देने से पहले वो चार इंडिया को गाली देता है, इक्विवेलेंसी क्रिएट करता है, फिर वो कहता है कि यार देखो जी ऐसे एक ही लोग हैं। भाई ऐसा नहीं है, वी आर नॉट, वी आर सेम एज फार एज कल्चर एंड आवर हिस्टोरिकल रूट्स आर कंसर्न, बट वी आर नॉट सेम व्हेन इट कम्स टू आईक्यू इज कंसर्न। इंडिया बहुत ही ओल्ड है भाई, तो आप जबरदस्ती ये पैरेलल क्रिएट कर देते हैं। आपकी सामाजिक प्रॉब्लम हमारे सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है, हमारे समाज में प्रॉब्लम है। ये नहीं कि हमारा समाज एकदम जी एकदम मतलब बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं। हमारे समाज में प्रॉब्लम है, मगर वो भारतीय प्रॉब्लम है जिसकी सोल्यूशन भारतीय होनी चाहिए। तो हम परेशान है भाई, जहां में हम जिस पाकिस्तानी के चैनल पे जा रहे हैं बस ये जी इंडिया पाकिस्तान के लोग ऐसे ही हैं। अरे नहीं है भैया, आप टेररिस्ट है, हम टेररिस्ट नहीं है। आपका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, हम लोग पढ़ाई लिखाई में है। आपका एक ही चीज है कि जो हुआ अल्लाह ने किया, जो नहीं किया वो भी अल्लाह ने किया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भाई, भगवान की उतनी इंपॉर्टेंस रोल है ही नहीं यहाँ पे। भगवान पर्सनल मैटर है, उसको और कहीं नहीं लाया जाता। तो आप हर चीज में यार एक तो घुसेड़ देते हैं ना, मेरा तो दिल जो है ना बंद सा हो जाता है। रिवाज ही देखिए, सच बता रहे हैं, कह रहे नहीं वैसे। इनके बाजवा जी इनके चीफ थे, फ्रांस की सड़कों में बैठे थे। एक अफगानी ने वो माँ बहन की गाली सुनाई कि तबीयत हरी हो गई, वो डरे तबीयत हैं। हरी हो गई। और क्यों सुनाई? वो कह रहा था आतंकवादी हो तुम। पूरा अफगानिस्तान आपसे नफरत करता है क्योंकि आपने अफगानिस्तान को, जो ये बता रहे थे ना मुल्ला, और ये पूछे मुल्ला उमर को अपना हीरो मानते होंगे मेजर साहब, बोलते कि नहीं मानते हम? हाफिज सईद अच्छा खासा मनुष्य है, कोई बुराई नहीं है हाफिज सईद में, वो एक आइडियोलॉजी को मानता है। उसकी क्या बोले भाई, हाफिज सईद कुछ और पढ़ रहा होता तो कुछ और सोच रहा होता, पर जिसको वो पढ़ता है उसको दुनिया आतंकवाद कहती है। आप उसको रिलीजन कह रहे हो, बात खत्म। वो मौलाना है आपके लिए, पर हाफिज सईद डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। हाफिज सईद अच्छे काम भी करता है, हाफिज सईद फलाही काम यानी कि चरितार्थ के काम भी करता है ना मुसलमानों के लिए वो, पर वो मुसलमानों के लिए करता है, दूसरों के लिए जो है वो आतंकवाद बना हुआ है, आतंकवादी है वो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मेजर की किस तरह से बखिया उखेड़ दी है भारत के शेर ने, और दोस्तों भारत के शेर ने जो डॉक्टर अभिषेक हैं उसने किस तरह से क्लास लगा दी है मेजर रजा की। दोस्तों ये जो रजा है ये पाकिस्तानी मेजर है, और दोस्तों इसकी क्या क्लास लगाई है, बिल्कुल भनक गया है, इसकी पतलून में चूटियाँ घुस गई हैं उस तरह से चीख रहा है। दोस्तों दरअसल बात यह है कि दोस्तों इसको आतंकवादी कह दिया है, मुल्लों को आतंकवादी कह दिया है दोस्तों, और दोस्तों पाकिस्तान को आतंक प्रमोट करने वाला कह दिया है। क्योंकि दोस्तों लादेन को इन्होंने छुपाया, और दोस्तों हाफिज सईद इनके यहाँ पे छुपा हुआ है जो भारत का बाशिंदा है, और दोस्तों आतंकवादी गतिविधियाँ करता है। वो अच्छे काम करता है लेकिन सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए दोस्तों, और लोगों के लिए वो टेररिस्ट है, और क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी करता है वो, इसीलिए डॉक्टर अभिषेक उसे टेररिस्ट कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो पाकिस्तान का मेजर है इनके लिए ऐसे टेररिस्ट मौलाना है जो इनके लिए अच्छे काम करते हैं। दोस्तों ये पाकिस्तानी टेररिस्टों को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए ये पूरी दुनिया में बदनाम हो रखे हैं। और दोस्तों पाकिस्तान का जो जनरल बाजवा है उसको फ्रांस में किस तरह की गालियाँ पड़ी हैं,
एक अफगानिस्तान के नागरिक ने फ्रांस में जनरल बाजवा की इस तरह से क्लास लगाई है, इतनी गालियां दी हैं उसे, इतना सुनाया है दोस्तों, उस बात की भी बखिया उखेड़ दी है डॉक्टर अभिषेक ने, जिससे मेजर रजा बहुत बुरी तरह से नाराज है दोस्तों। उसकी पतलून में चूंटियां घुस गई हैं। इस तरह से बंदा रिएक्ट कर रहा है, बहुत गलत रिएक्ट कर रहा है। उसने बता दिया है कि आतंकवादी उसके लिए भगवान है। दोस्तों इस तरह से ये पाकिस्तानी प्रमोट करते हैं आतंकवाद को, जिस तरह से खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अब मैंने मोहसिन नकवी साहब की जो जो कमेंट था उसको, कि कोई मिसाइल का नंबर दबा रहे थे, वो नंबर गलत हो गया, वो नंबर उनको वो सिविलियन इलाके में गिर जाता तो मिलिट्री टारगेट नहीं होता, तो वो बड़ा बवाल मच सकता था, और थैंक गॉड वो इंडिया का कोई ऑयल डिपो उन्होंने उड़ा दिया। तो मैं सर्च किया यहाँ इंडिया में कि कौन सा ऑयल डिपो उड़ा है। भाई ऑयल डिपो उड़ने का मतलब है बहुत बड़ी न्यूज, कहीं कुछ नहीं था, सब साइलेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी सोच है कि किसी 1 लीटर के वो जो सरसों के तेल वाले डिपो में वो गिरा था मिसाइल, वही उड़ा होगा। और कोई ऐसी न्यूज आई नहीं कि अल्लाह ने वो मिसाइल कहाँ मारी है और वो किस डिपो उड़ी में फौजी ऑयल डिपो है, उड़ी अभी सेक्टर फौजी में। ऑयल डिपो करके इंडिया में कुछ नहीं है। ऑयल डिपोज अभी जगह पे होते हैं, वो गवर्नमेंट की एजेंसी चलाती है। फौज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट हो सकता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड फौजी ऑयल यूनिट पर से। आर्मी के लिए जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, तो वो जहां पे इनकी लॉजिस्टिक्स का, जैसे आर्मी के अलग अलग कोर होते हैं, मेजर साहब जानते हैं, तो उसमें लॉजिस्टिक कोर के आसपास पेट्रोल और ऑयल के लिए अलग से वो बना देंगे डिपो टाइप का, बट दैट विल नॉट बी अ फौजी पर से। वो सिविलियन के लिए भी उतना ही एक्सेसिबल रहता है जितना किसी और के लिए। बट नेवरदलेस, तो वो देखिए, कहा जाता है पाकिस्तान को 2 लोग चला रहे, एक अल्लाह और एक फौज। वो वाकई उन्होंने कहा एकदम सही, फौज ने मिसाइल दागी, वो कहीं और दब गई, नंबर ही गलत दबा दिया। फिर अल्लाह उसमें आए, उन्होंने कहा नहीं, फौजी गलत किया है, अल्लाह मिलके उसको सही कर देंगे, और वो फाइनली सही टारगेट पे गया। तो उसके बाद मुझे उनका स्टेटमेंट से प्रॉब्लम नहीं था, जो पीछे लोगों से जो आवाज आई, या जी जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भाई ये पूरा समाज ही ऐसा है, आप कुछ नहीं कर सकते। ओवर रिलायंस ऑन गॉड। मैं कई बार सोचता हूँ कि ऊपर अल्लाह में अभी दुखी हो गए होंगे पाकिस्तानियों के अल्लाह बनके, कि भाई इन्होंने मुझे बहुत काम दे दिया है। अरबों ने उतना काम नहीं दिया मुझे, जिनका मैं ओरिजिनल हूं, जितना इन्होंने दे दिया। जी आप कुछ भी पाकिस्तानी से बात कीजिए, इंशाल्लाह। अब अगर नहीं हुआ तो वो अल्लाह की मर्जी है, हो गया तो भी वो अल्लाह की मर्जी है। तो अब मैं क्या ही कहूँ, अब ये आपकी मर्जी है कि अल्लाह को कभी छुट्टी दीजिए 1-2 दिन, ताकि वो आप लोग कुछ काम कीजिए, अल्लाह उस दिन रेस्ट करें, और अल्लाह भी कहें कि थैंक यू, कितने अच्छे पाकिस्तानी हमने बनाए हैं। बाकी वॉर में हर सोसाइटी को गॉड की जरूरत पड़ती है। गॉड एज अ कांस्टेंट बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि गॉड से आपको हिम्मत मिलती है कि हाँ चलो कोई एक ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ है। मगर ये नहीं है कि वो सब कुछ करेगी और हमने जी बस अपना गॉड को मान लिया, तो गॉड की जिम्मेदारी है जी बेड़ा पार लगाए हमारा। दैट्स द प्रॉब्लम। तो अब इस पे क्या ही कहें। आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट कि वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमारी हेल्प की होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गॉड जरूरी है। आई एम नॉट पर्सनली, मैं गॉड को एज एन इस जिस आइडिया के रूप में आप लोग जानते हो वैसे गॉड को मैं नहीं मानता, लेकिन गॉड का ओवर यूज जो है ना वो बड़ा खतरनाक है। तो अब मैं क्या कह सकता हूं उसमें। तो बस ठीक है, उनको, मुझे उनके स्टेटमेंट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो अगर देना चाहते गॉड को क्रेडिट तो दे। और कई बार होता भी है, कुछ चीजें इनएक्सप्लिकेबल होती हैं, आपको नहीं पता कि ये कैसे हो गया। हो सकता है वो हुआ हो सकता है वाकई में कुछ गलत हुई हो, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट कीजिए हम सिविलियन टारगेट को नहीं अटैक करना चाहते थे, ये एक ब्लेटेंट लाई है। उनके जो पहले जम्मू में 2 अटैक ही हुए, वो उन्होंने गुरुद्वारे और मंदिर पे टारगेट किया था, क्योंकि हमने जो है वो जो हाफिज सईद का जो ट्रेनिंग सेंटर था मस्जिद के अंदर, उस पर किया था। तो उन्होंने उसके बदले में गुरुद्वारे और मंदिरों पर अटैक करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में मेरा एक दोस्त हुआ करता था जर्मनी में, वो मैंने बोला यार तुम्हारे मिसाइलों के नाम तो गौरी गजनवी है। उसने कहा तुम्हारे भी तो मिसाइल के नाम पृथ्वी है। तो मैंने कहा पृथ्वी से क्या हुआ। उसने कहा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर तुमने अपने मिसाइलों के नाम रखे। मैंने कहा मूर्ख आदमी, वो जो 5 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आप अगर हमारे मिसाइलों के नाम देखें 5 एलिमेंट से करके ये विश्व बना है, ऐसी हमारी एंशिएंट फिलॉसफी है। तो उसमें अग्नि 1 है, जल 2 है, वायु उसके बाद आपका 5 है जो मेरे दिमाग से निकल रहे हैं। आप हमारे अब जो मिसाइलों के नाम है उनके पृथ्वी, तो मैटर, वाटर, फायर, इन चीजों से मिलकर के ये माना जाता है कि ये दीज आर द एलिमेंट्स ऑन विच द मटेरियलिस्ट वर्ल्ड फंक्शंस।
तो उसमें है अग्नि, पृथ्वी, वायु, ये हमारे उसके नाम है मिसाइलों के। तो उनको लगा पृथ्वी का नाम पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है, क्योंकि हमने जी गौरी गजनवी को हरा दिया था 17 बार। ये बेवकूफी वाली सोच वो रखते, तो इस पर क्या किया जाए, उनको जितना वो कई चीजें तो इंडिया की मिस इन्फॉर्म्ड है वहां पे, उनको पता ही नहीं उसका मतलब क्या है, सब वो गलत जानते हैं। तो वो डेलिबरेट है, मैं जानता भी हूं, उसको सही करने का कोई प्रयास भी नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, मुझे कोई मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना मैं उसका मजाक उड़ाऊंगा। आई थिंक इट्स ओके। हर किसी को चाहिए होता है कि वो अपने गॉड को थैंक यू करे, और अगर उन्होंने किया तो इसमें कोई बुराई नहीं है, प्रोवाइडेड कि गॉड जो है वो न्यूट्रल हो। ये आइडिया मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि वो मेरा गॉड है, तुम्हारा गॉड नहीं है, और तुम्हारा गॉड गलत गॉड है और मेरा गॉड सही गॉड है। इस आइडिया ने मुझे कभी इंप्रेस नहीं किया, एंड आई थिंक इट्स अ पैथेटिक आइडिया। अच्छा, ये इससे पहले कि ये जो आपकी रिपोर्ट है ना, डॉक्टर साहब ने एक बड़े ना सलीके से हल्का सा जुमला बीच में लगा दिया कि जी आप टेररिस्ट हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं। तो ये जो खुशफहमियां है ना, यही इंडिया को ले डूबी हैं। अब 22 अप्रैल को ये अटैक हुआ था पहलगाम का, तो उसके बाद 25 अप्रैल को एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, वहां पे इन्होंने पूरा जोर लगा लिया कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लेम करवा लें, वहां पे नहीं कामयाब हुए। उसके बाद फिर ये ओआईसी में पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिलवाई, तो उस पर एहतजाज किया इन्होंने कि जनाब ये किस तरह हो गया। फिर अभी ये 26 जून को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, वहां पे इंडिया के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके साथ जो हुआ उसके ऊपर इंडियन कमेंटेटर्स का ही बयान सुन लें कि भाई किस तरीके से उनको शर्मिंदगी हुई और सब कुछ। और उसके बाद फिर ये दौड़ के पहुंचे वॉशिंगटन डीसी के, वहां पे क्वाड में किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लेम करवा दें कि जी पाकिस्तान जिम्मेदार है या पाकिस्तान शामिल है। तो पाकिस्तान का तो नाम नहीं दिलवा सके, ठीक है। क्वाड में भी इन्होंने फिर लान तान करके वहां से निकल आए कि जनाब ये अमेरिकी भी नहीं ठीक, जापानी भी नहीं ठीक, और आजकल जो है ना अमेरिका पाकिस्तान की इधर से पप्पी कर रहा है, चाइना पाकिस्तान की इधर से पप्पी कर रहा है, और बाकी दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो भी पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए हैं, इंडिया तनहा हो गया सब कुछ। हालांकि इनको ये याद नहीं है कि इनके 1000 साल में जो अजीम लीडर मोदी साहब आए हैं, वो किसी ने पप्पी देना चाहिए ना देना चाहिए, वो पपियां शपियां लेने के बड़े कायल थे, और 100 से ज्यादा मुल्कों में जाके उन्होंने पपियां जपियां की और निकला कुछ भी नहीं। और अभी तक इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना को कुछ कह सकें या अमेरिका को कुछ कह सकें। हाँ, ले दे के एक पाकिस्तान मिला हुआ है, उसके ऊपर डॉक्टर साहब वगैरह सबको उन्होंने सिखाया हुआ है कि जी इनको टेररिस्ट कह दो। इनके बाजवा जी इनके चीफ थे, फ्रांस की सड़कों में बैठे थे, एक अफगानी ने वो माँ बहन की गाली सुनाई कि तबीयत हरी हो गई, वो डरे हैं। और क्यों सुनाई? वो कह रहा था आतंकवादी हो तुम, पूरा अफगानिस्तान आपसे नफरत करता है क्योंकि आपने अफगानिस्तान को, जो ये बता रहे थे ना मुल्ला, और ये पूछे मुल्ला उमर को अपना हीरो मानते होंगे मेजर साहब, बोलते कि नहीं मानते हम? एक ही पॉइंट बोला, जैसे वो एकदम तवा गर्म होता है ना, उसमें पानी मारो छन 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 पानी, मेजर साहब वैसे ही रिएक्ट किए एकदम से। अभी तो दूसरे तीसरे पॉइंट पे ही नहीं आया मैं। आए वेलकम। सो अब आप वो देख लीजिए। उसके बाद मेजर साहब से ये बात का इन्होंने वो मुल्ला उमर को मेजर साहब आतंकवादी मानते या नहीं मानते? क्लियर हो जाए जरा। मेजर साहब, मुल्ला उमर आतंकवादी है या नहीं है? आतंकवादी मींस टेररिस्ट, राइट? आतंकवादी मींस दहशतगर्द। दहशतगर्द नहीं। देख लीजिए आप, जी इसमें कोई शक ही नहीं है। वॉर ऑन टेरर देख लें, सुन लीजिए मेजर साहब, सुन लीजिए। वॉर ऑन टेरर लड़ा गया, अल जवारी, अलकायदा, और ये उसके सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन जो है उसमें अलकायदा कमिटी बनी हुई है, उसमें तालिबान, अभी रशिया ने एक्सेप्ट किया, तालिबान की गवर्नमेंट को कोई एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उनको वो इस्लामिक आतंकवादी मानते हैं वो। डॉक्टर साहब, अब आप सुन लीजिए आप कर लें, आप मेरी बात सुन लीजिए। ओसामा बिन लादेन को ये टेरर नहीं, देखिए होता ये, अब जो सच है वो यही है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने कहा कि मिश्रा जी ने तो आतंकवादी का वो जो दाढ़ी हो, जो वो हो, जो आप प्रीच करते हो उसको दुनिया अब आतंकवाद कहती है। आप उसको अपने यहाँ पे वो कहते हो क्या, जो भी आपके यहाँ सरमन देते हैं बैठ करके, दूसरों के रिलीजन को गालियां देने को दुनिया और आतंकवाद कहती है। हम क्या करें? आप ही के पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट अंजम चौधरी,
उस क्या पीरियड का था, शरिया लगाएंगे जी हम तो, यूके में शरिया लगाएंगे, यूएसए में शरिया लगाएंगे, आतंकवाद के उसमें जेल में डाल दिया। तो हम क्या करें, दुनिया को जाके समझाओ ना कि भाई जो हमारी होली प्रीचिंग्स है उनको आप आतंकवादी प्रीचिंग कह रहे हो, उसमें मेरी गलती है क्या? भाई एक बात बताइए, ये जो मोटू है हाफिज सईद, मोटू ही है ना वो, ही नीड्स टू लूज हिज वेट। आप ये बताइए कि हाफिज सईद जो है वो आतंकवादी है या नहीं है? नहीं। हाफिज सईद अच्छा खासा मनुष्य है, कोई बुराई नहीं है हाफिज सईद में, वो एक आइडियोलॉजी को मानता है। उसकी क्या बोले भाई, हाफिज सईद कुछ और पढ़ रहा होता तो कुछ और सोच रहा होता, पर जिसको वो पढ़ता है उसको दुनिया आतंकवाद कहती है। आप उसको रिलीजन कह रहे हो, बात खत्म। वो मौलाना है आपके लिए, पर हाफिज सईद डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। हाफिज सईद अच्छे काम भी करता है, हाफिज सईद फलाही काम यानी कि चरितार्थ के काम भी करता है ना मुसलमानों के लिए वो, पर वो मुसलमानों के लिए करता है, दूसरों के लिए जो है वो आतंकवाद बना हुआ है, आतंकवादी है वो, और वो हिंदियन है। आप ये सोचिए मेजर साहब से, कितने यहूदियों को मेजर साहब अपने पाकिस्तान में आप जानते हो? हाउ मेनी जूस डू यू नो इन पाकिस्तान, जो आपके मित्र हैं? मुझे नहीं कोई मालूम। आपका कोई यहूदी दोस्त है रिभा जी पाकिस्तान में, जो ऐसी लड़की लड़का हो जो दोस्त हो? नहीं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में 1947 के बाद से 99% पाकिस्तानियों ने किसी यहूदी को देखा तक नहीं होगा, मगर वो यहूदियों से नफरत करते हैं।